अंधेरे का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं जहां रोशनी नहीं होती। असल अंधेरा तब होता है जब इंसान अपनी काबिलियत, अपनी उम्मीद और अपने सपनों पर पर्दा डाल देता है, जब वो हार मान लेता है, जब वो खुद को दूसरों से कम समझता है, जब वो खुद से ही मुंह मोड़ लेता है। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। सवाल ये है कि क्या हम उस उजाले को अपनाने के लिए तैयार हैं? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो खुद को अंधेरे का हिस्सा मान चुका था, लेकिन जिंदगी ने उसे वो आईना दिखाया जिसने उसे बदल कर रख दिया। उसकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि उजाला बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। आकाश एक छोटा सा लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राघवपुर में रहता था। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनने का, कुछ ऐसा जो उसके गांव में किसी ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन गरीबी, बुरे हालात और समाज की बातें उसे बार बार पीछे खींचती रहीं। स्कूल में वो हमेशा सबसे चुपचाप रहता। कोई उससे पूछता, तू क्या बनना चाहता है? तो वो मुस्कुराकर कहता, कुछ खास नहीं, जैसे सब हैं वैसे ही। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सपना धड़कता था, कुछ अलग करने का, कुछ बनने का। एक बार उसके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। आकाश ने एक मॉडल बनाया, सोलर एनर्जी से चलने वाली सिंचाई मशीन। लेकिन उस दिन उसके मॉडल को किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि स्कूल में अमीर बच्चों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, महंगे सामानों से बने। आकाश का सपना उस दिन पहली बार टूटा था। उसने घर आकर वो मॉडल तोड़ दिया। माँ ने पूछा, क्यों तोड़ा बेटा? आकाश ने कहा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं था, मैं किसी लायक नहीं हूँ माँ। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन वो जानती थी बेटा अंदर से मजबूत है, बस अभी खुद को नहीं पहचानता। समय बीतता गया। 10वीं में अच्छे नंबर आए, लेकिन 12वीं में फिजिक्स में फेल हो गया। आकाश ने पढ़ाई छोड़ दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो अब गांव में ही रहेगा। धीरे धीरे आकाश ने खुद से बातें करना बंद कर दिया। वो अकेला रहने लगा, किताबें बंद कर दी, सपनों को दफना दिया। हर रात वो छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या मेरे जैसे लोग कभी कुछ बन सकते हैं? उसका मन कहता नहीं, उसका दिल चिल्लाता हाँ, लेकिन उसकी सोच अंधेरे की आदत बना चुकी थी। एक दिन गांव में एक शिविर लगा, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम। आकाश को भी किसी ने जबरदस्ती खींचकर वहां ले जाया। वहां एक व्यक्ति आए थे, प्रोफेसर नीरज वर्मा, जिन्होंने कभी इसी गांव से निकलकर आईआईटी में पढ़ाई की थी और अब विदेश में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने भी खेतों में काम किया, कैसे उन्होंने दिन में पढ़ाई और रात में मजदूरी की। उन्होंने कहा, मैं जब छोटा था तो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, अगर कोई मुझे रोकेगा नहीं तो मैं क्या बनना चाहूँगा? और उस दिन मैं समझ गया कि मेरा डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गुरु है। उससे लड़कर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उस दिन आकाश की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने किसी को अपनी जैसी हालत से ऊपर उठते देखा था। घर आकर आकाश ने वही पुरानी फटी हुई कॉपियां निकालीं, किताबों को झाड़ा और धीरे धीरे फिर से पढ़ाई शुरू की। गांव के एक टीचर से ट्यूशन लेना शुरू किया। वो खुद से रोज कहता, मैं खुद को सीमित नहीं मानूंगा, मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा। हर दिन वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर पढ़ाई करता। कई बार उसे नींद नहीं आती थी, कई बार हार मानने का मन करता था, लेकिन हर बार वो अपनी माँ का चेहरा देखता, जिसने हर दुख में उसका साथ दिया था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और बिगड़ गई। माँ बोली, बेटा अगर तू चाहे तो पढ़ाई रोककर कोई काम पकड़ ले। आकाश ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर मैं यहीं रुक गया तो बाकी जिंदगी पछताते रहूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, रात को गांव के मेडिकल स्टोर में काम किया और बीच बीच में पढ़ाई करता रहा। 2 साल बाद उसने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। उस दिन गांव में लोगों की नज़रें बदल गईं। वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कह रहे थे ये लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन पैसे नहीं थे। गांव के ही कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और आकाश को भेजा गया। उसने कॉलेज में भी मेहनत की, हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे आगे रहा। 3 साल बाद जब आकाश का प्लेसमेंट हुआ तो उसे एक जर्मन कंपनी में 12 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिली।
जब आकाश गांव वापस आया तो अब उसके पास मोटरसाइकिल थी, आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में वो सपना जो कभी टूटा था अब पूरा हो चुका था। उसने गांव में एक युवा सशक्तिकरण केंद्र खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता, उन्हें मोटिवेट करता और उन्हें सिखाता कि अंधेरे से मत डरो, उजाले से दोस्ती करो। एक दिन उसी कार्यक्रम में एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, भैया, जब सबने मुझे कहा कि मैं फेल हो गया हूँ, सिर्फ आपने कहा कि मैं एक और मौका ले सकता हूँ। आज मैं उसी के कारण पास हुआ हूँ। धन्यवाद। आकाश की आंखों में आंसू थे। वो जानता था उसने सिर्फ खुद को नहीं बदला, उसने औरों के लिए भी उजाला बनना शुरू कर दिया है। हर इंसान के भीतर एक उजाला होता है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। जो लोग खुद को सीमित समझते हैं, असल में वो खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम खुद को मौका देते हैं तो दुनिया भी हमें मौका देती है। आकाश की कहानी हमें यही सिखाती है, अंधेरे की आदत छोड़ो, उजाले से दोस्ती करो, क्योंकि तुम उस रोशनी के हकदार हो जो तुमने खुद के लिए कभी सोची भी नहीं थी।